नमस्कार मेरे प्यारे भारतवासियों, मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह और मेरे चैनल का नाम है सुपर शिवा वाईटी। और आज यहाँ पे मेरी दादी अम्मा और मेरी मम्मी बैठी हैं। मेरे पापा उनकी दादी से काफ़ी कहानियाँ सुनते थे और जैसा आप सब जानते हैं कि दादी अम्मा की कहानियाँ बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही रोमांचजनक होती हैं। तो आज ऐसे ही मेरी दादी अम्मा सामने बैठी हैं, तो ये मुझे एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे रिकॉर्ड करूँ और हम सभी वो कहानी को सुनें। तो आइए और एक प्यारी सी अच्छी सी कहानी मेरी दादी अम्मा के मुंह से सुनते हैं। अम्मा जी, आप अपने पोते पोते हो तो रोज कहानी सुनाओ। हम्म। आज एक टीवी चैनल के माध्यम से हम्म। आप दूसरे भी जो बच्चे हैं जो जिनके दादी नहीं होती या जिन्होंने सुनी नहीं है, तो उनको एक कहानी सुनाओ आप। ठीक है, मैं एक कहानी सुनाती हूँ, छोटी सी है। हाँ, छोटी सुना। हाँ, कि एक गांव में दो चौधरी रहा करते। बहुत अच्छे परिवार थे दोनों। किसी कारण से उन दोनों में अनबन हो गई। पहले जब कहानी सुनते थे तो हुंगारा जरूर भरते थे। हाँ, अगर हुंगारा नहीं भरते थे तो कहानी सुनाने का मजा नहीं आता। मैं हुंगारा भरूंगी। तो फिर जो है, एक बच्चे के 5-4 बच्चे थे, एक के 2 एक थे। हाँ जी। तो एक ने जो है अपना बच्चा पढ़ाया लिखाया, ज्यादा पढ़ गया, वो चला गया बाहर नौकरी करना, विदेश में। हाँ, शादी हो गई थी। पत्नी पहले जाया नहीं करे थी। पत्नी कभी नहीं जाती, बस लड़के ही बाहर नौकरी करे थे, पत्नी घर पे ही रहती। उस जमाने में हमारे जमाने में भी। तो फिर जो है वो चला गया लड़का। अब अच्छे चौधरी थे, खाते पीते, तो काम वाली लगे ही रहे थे, उन लोगों के सबके ही लगे रहे थे। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाने वाली भी सभी रहे थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उस बहू को पेट में बच्चा था। वो जैसे गया होगा जब पता नहीं चला होगा। अच्छा, तो जो विदेश में चला गया जब था, लड़का गया, उसकी पत्नी के पेट थोड़ा में घना होगा बच्चा, पता नहीं चल पाया जब तक। हाँ, तो धीरे धीरे बच्चा तो बढ़ा ही आ पेट में। तो जब बच्चा बढ़ने लगा, अब ये काम वाली तो बहुत तेज होती है भाई, आपस में खुसफुस करने लगे, कहने लगे इसका तो पेट बढ़ने लगा यार, वो तो लड़का भी ना यहाँ, क्या हुआ कैसे हुआ। आपस में फिर घर में हुई, फिर बाहर हुई, फिर गांव में चर्चा हो गई, सारे को चर्चा हो गई। फिर धीरे धीरे उनके कान तक भी आ गई, माता पिता के, उस बहू के सास ससुर के। अच्छा। और वह सास ने कहने लगे, नुका जी अब क्या होगा, हमारी तो नाक कट गई, बहुत बदनामी हो गई, मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे, बिरादरी से पहले बिरादरी से घेर दिया करते, हुक्का पानी घेर दिया करते। हाँ, तो बिरादरी से घेर दिए जाएंगे हम तो जी, अब क्या होगा। कहने लगे कि सोच रहा हूं मैं, और कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहने लगी क्या करोगे जी। कहने लगे मेरा एक दोस्त है, दुश्मन है वैसे तो था वो, एक मेरा दोस्त है, किसी बात पे हमारी अनबन हो गई थी, तो अब हमारी उसकी दुश्मनी है, लेकिन वो बहुत समझदार आदमी है। अच्छा, पहले दोस्त थे, फिर लड़ाई हो गई, हाँ, हो जाती है भाई, दोनों आपस में हो जमींदार थे जाती बड़े है। बड़े। तो मैं उसी के पास जाऊंगा, वो ही समाधान बताएगा मुझे। तो कहने लगी ठीक है, आप जाओ भाई, जो कुछ हो करो, ये तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत दुख की बात है। तो वो जो है उसके पास गया। अब उसने देखा भाई, कहाँ तो वे कट्टर दुश्मन थे आपस में। हाँ। और कहाँ वो उसके घर आया, तो वो एकदम खाट पर से उठा, उठ के उसने नमस्ते राम राम करी, जो कुछ करें गाँव में, और फिर उसे बैठाया, हुक्का ताजी का करके लाया, हुक्का भरा, भर के रख दिया, पियो चौधरी साहब। फिर नु कहने लगे कारण बताओ क्या कारण है। अच्छा, आपके आने का क्या कारण है। कहने लगे भाई कारण क्या है। अच्छा, लोगों से छिपका गया था, लोगों को ना पता चल जाए, छिपका गया था लोगों से। गांव वालों से तो छिपका गया उसके पास वो, ताकि गांव वाले ना देख ले दुश्मन के पास गया। तो जो है कहने लगे भाई बहुत बड़ी समस्या आ गई और समाधान कुछ नहीं, इसलिए मैं तेरे पास आया। कहने लगे क्या हुआ नु तो बता। कहने लगे बताऊं क्या, मेरा बेटा चला गया सर्विस में, और जब तो पता नहीं था भाई, बच्चा तो बहुत दिन में पता चला है ना, कई महीने बाद पता चला पेट का। और अब मेरी बहू को पेट में बच्चा है, और सारे को अफवाह उड़ा दी भाई गांव में, अगर लड़का तो इसका यहाँ रहता नहीं है, और इसको तो बच्चा है, तो या तो बदचलन है, क्या है कैसे है, बड़ा बुरा होगा भाई मेरे तो साथ।
कहने लगा बस इतनी सी बात है। हाँ इतनी थोड़ी लग रही तुझे? अक नहीं थोड़ी तो नहीं लग रही है तो बड़ी, पर चलो। तो उन्होंने कहा भाई फिर क्या होगा? कहने लगे तू चिंता ना माना, मैं इसका समाधान कर दूंगा। क्या करेगा भाई? नुका मैं नु कहूंगा तेरे घर आऊंगा 1-2 दिन में, और पंचायत लेके आऊंगा। हाँ, मैं कहूंगा हाँ मतलब बता दी उसको। हाँ, कि क्या करूंगा, इतना बेईमान आदमी है, और तू मेरे से 20,000 रुपए लेके आया था, और तैने वादा करा था, और तेरा वादा पूरा हो गया, तब भी तैने पैसे नहीं दिए। और तेरा लड़का आ रहा, नू तो नहीं कि तेरा है नहीं कुछ है, तेरा लड़का आता है, मुझे पता लगा रात में आता है, चुप चुप चोरी चोरी सुबह चला जाता है। तेरा लड़का भी आता है और तेरे घर में पैसे भी हैं, फिर क्यों नहीं दे रहा? तो फिर तूने कही भाई गलती हो गई, चलो कोई बात। तो उसने ऐसा ही कराया। कहने लगे तू जा घर बेफिक्र होकर, और चिंता ना माने किसी बात के बाद। तो 2-4 दिन छोड़ के बीच में आया वो चौधरी। अब गांव वाले तो पहले कार आ जाती ना, बस आ जाते रुक के पड़ जाते, खेत में बढ़ जाते थे आदमी, एक पुलिस आ गई, वो आ गई, क्या हो गया इतना डर? और गांव में एंटरटेनमेंट ही था, जो किसी का लड़ाई होगी ना, वो लड़ाई देखने का एक मजा अलग ही मजा था। दुनिया इकट्ठी हो जाती। तो जैसे वो लड़ने आएंगे, दुश्मन लड़ने आया, जैसे तो वो गांव आया इकट्ठा होएगा। तो भाई वो तो अचरज हुआ, सभी पता था इनकी तो आपस में दुश्मनी। अब वो गया, उसका तो पता नहीं चला, लेकिन वो आया, उसका तो सब पता चल गया। कहने लगा भाई पंचो सुनो तुम सारी बात मेरी ध्यान से। इसका लोंडा नौकर भी है, इसका खेती भी होवे, सब चीज है, और ये मेरे से 20,000 रुपए लेके आया, दिए नहीं, ये बेईमान है। और इसका बेटा रात को आवे, सुबह चले जा, मुझे पता है इसका बेटा आवे रात को और पसर में चला जा, किसी को दिखता नहीं, पता नहीं, पर आता है वो, मुझे पता, मैंने पता लगाया इस बात का। और मैंने ये भी सुना कि इसकी बहू के पेट में बच्चा भी है। और बस ये सच्ची बात है कि प्रूफ है कि वो लड़का आता है इसका। हाँ, और मेरे पैसे नहीं दे रहा है, पर मेरे पैसे नहीं दे रहा है। बस सबके आगे, पंचों के आगे खड़ा होकर कहने लगा भाई मेरी गलती हो गई, और मुझे टाइम नहीं मिला, और आपस में मनमुटाव चल रहा था, इसलिए देने को हिम्मत भी नहीं पड़ी थी। अरे भाई मेरी गलती हो गई, चलो मैं अब से कुछ दिन में तुम्हारे पैसे दे दूंगा। तो जो है वो चला गया चौधरी। अब चौधरी चला गया, फिर आपस में मिले होंगे, कहने लगे भाई क्या रहा? कहने लगे भाई सब दबा दब गया, कुछ नहीं रहा, बहुत ही बढ़िया हुआ। तो इसका मतलब कहने का ये है, दाना कहते हैं समझदार को, जबरदस्त को, कि दाना नादान दोस्त से दाना दुश्मन बढ़िया। आप लोग, आप सभी को कह रही हूँ, आप जिससे भी दोस्ती करो बहुत सोच समझ के करो, भावुक होकर दोस्ती मत करो भाई। जो है नादान आदमी, जो मूर्ख होगा, वो सब जगह बदनामी कर देगा, और जो अच्छा है समझदार हमारा साथी, चाहे दुश्मन भी हो, वो इज्जत बचा लेगा। चाहे कितना हमारे साथ बुरा हो रहा हो, हमारे साथ गलत हो रहा हो, हमारे पर मुसीबत हो, वो कहीं बदनामी नहीं करता। इसीलिए कहते हैं भाई नादान दोस्त से दाना दुश्मन बढ़िया, हमेशा सोच समझ कर दोस्ती करो, बस यही कहानी का। देखो बेटा, पहले जैसे अभी तूने देखी होगी राजकुमार की, दिलीप कुमार की, वो नहीं थी इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल के हम दो शेर, तो उनमें भी दुश्मनी हो गई थी, और फिर वो एक दूसरे की इज्जत के लिए एक हो गए थे। तो आज जो फिल्मों में दिखाया जाता है, वो हमारी दादी अम्मा उस जमाने में वो पूरी फिल्म की स्टोरी इस तरह से हमें सुनाती थी, और वही हमारे एंटरटेनमेंट का साधन होता था। उन्हीं का अब फिल्मी रूपांतरण है। ये है तो आज की स्टोरी। अम्मा जी ने बहुत अच्छी सुनाई, कल फिर दूसरी स्टोरी सुनेंगे। नमस्कार।